हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, काफ़ी मात्रा में आप सभी लोगों का कमेंट आ चुका है कि सर गणित विषय की तरह फिजिक्स विषय पर भी एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे जो है फिजिक्स विषय में हम सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें, यानी 70 में कम से कम 60 अंक तो अर्जित ही कर सकें और उससे ज़्यादा अंक भी अर्जित कर सकें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि कई सारे विद्यार्थी जो है विद्यालय में पढ़ते हैं और सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो सिलेबस आप पढ़ते हो वो विद्यार्थी भी वही सिलेबस पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, सभी विद्यार्थी तो सक्सेस होते नहीं है ना। सक्सेस उसमें कितने होते हैं, जो टॉप लिस्ट में आते हैं उसमें 3-4 लोग आ जाते हैं, 5-6 लोग आ जाते हैं, 8-10 लोग आ जाते हैं, लेकिन पूरे लोग तो नहीं आते हैं ना। तो जो लोग टॉप लिस्ट में आते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं आखिर कि उनके जो है सबसे ज़्यादा अंक आ जाते हैं। तो देखिए, पढ़ने का क्या होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करते हो तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यदि आप जो है अपने पैटर्न पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है, किन क्वेश्चनों पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तब फिर आपका जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो आपको इसके लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो पैटर्न बताने जा रहा हूं और मैंने आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स में कैसे जो है 90+ स्कोर कर सकते हैं इस पर वीडियो बना दिया है और आप बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लास 12 फिजिक्स वाले कैसे जो है 70 में 60+ स्कोर कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो 60+ क्या 65+ स्कोर भी आपका आ जाएगा। देखिए कैसे। आप सभी को सबसे पहले मैं क्या बताता हूं, प्रश्न पत्र की जो नवीनतम रूपरेखा, यानी जो भी प्रश्न पत्र आपका आएगा वो उसका पैटर्न क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जो है मॉडल पेपर की PDF उपलब्ध करा दी जाए। तो मॉडल पेपर की PDF मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सभी प्रकार की सीरीजों के मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका जो मॉडल पेपर है उसकी जो रूपरेखा है उसमें प्रश्नों का जो क्रम है वो कैसे है। सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक नंबरों के होते हैं और वो आपके 6 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 6 प्रश्न होते हैं एक नंबर के। यहां से आपको टोटल मिल जाते हैं 6 अंक। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो भी एक अंक के होते हैं, यानी एक लाइन में उत्तर देना होता है और ये आपके होते हैं 6 अंक के। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 4 आते हैं जो कि 2-2 नंबरों के होते हैं। यहां से आपको मिल जाते हैं 8 अंक। उसके बाद दूसरे टाइम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 3-3 अंकों के होते हैं और 10 आते हैं प्रश्न। यहां से आपको मिल जाते हैं 30 नंबर। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 4 आते हैं जो कि 5-5 अंक के होते हैं और यहां से आपको मिल जाते हैं 20 अंक। अब आप सभी को लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि कहां पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। कहां पर मेहनत करने की ज़रूरत है? यहां पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अरे भैया, 70 में आपको 30 नंबर सिर्फ मिल रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अब लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न का टाइप क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं। फिजिक्स में तो आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डेरिवेशन भी आ सकते हैं, कोई डिफिनीशन पूछी जाती है उसके बाद आपसे एक न्यूमेरिकल मिलाकर उसी में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको देखिए, हम बता दें कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो 3-3 अंक के आएंगे, आप देख लीजिए, कोई मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आप लोगों को लगभग डेरिवेशन ही मिलेगा। डेरिवेशन मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, डेरिवेशन मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा। कोई छोटी मोटी डिफिनीशन लगा के मिल सकता है प्रश्न में, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे मिल सकता है, ठीक है, और वो 5 नंबर में भी मिल सकता है। इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 अंक का कोई क्वेश्चन आता है तो बस ऐसे, जैसे मान लीजिए 3 अंक का आ रहा है तो आपसे केवल पूछा जा सकता है कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षित समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और वही प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरीय बनाना चाहें तो ऐसे पूछ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उदाहरण दीजिए, तथा अच्छी स्थिति में या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक लाइन सिर्फ बढ़ गई वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और उसका उदाहरण, यानी 2 नंबर आपको वहां से उसके मिल रहे हैं और 3 नंबर आपको निगमन के ही मिल रहे हैं।
तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, आप तैयार करोगे तो ये पोर्शन आपका पूरा तैयार होगा, यानी 50 नंबर का पूरा पोर्शन आपका तैयार हो सकता है सबसे ज़्यादा, यदि आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर मेहनत करते हो। तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करने के लिए आप कुछ न कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को तैयार कर डालिए। महत्वपूर्ण डेरिवेशन ना समझ में आ रहा हो कि कहाँ से हम तैयार करें, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, यदि चैनल पर जाकर आप देख भी सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको महत्वपूर्ण डेरिवेशन मिलेंगे। वहाँ पर मैंने कई सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए हैं और कई सारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन अभी बताना बाकी है। तो आगे क्लासों के माध्यम से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा और आप उन डेरिवेशनों को भी तैयार कर लीजिएगा, आपका डेरिवेशन पोर्शन तैयार हो जाएगा। और एक मैं सीरीज ला रहा हूँ न्यूमेरिकल की। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो उन क्लासों को भी आप लेते रहिएगा और आपके वहाँ से न्यूमेरिकल मजबूत हो जाएंगे। कायदे तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करने का बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो किस पर बनते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ही तो बनते हैं। कोई डिफिनीशन आप पढ़ते हो उन्हीं पर तो बन जाते हैं, जो आप चैप्टर पढ़ते हैं उन्हीं पर आपका बहुविकल्पी प्रश्न बन जाता है। ऐसा नहीं कि चैप्टर के आप सारे बहुविकल्पी प्रश्न लगा लिए बस आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न कब आपके होंगे, जब आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया गया कि कार्य का मात्रक क्या है, कार्य जैसे है कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल होता है, आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया कि जो म्यू जीरो है वो क्या है भाई, या म्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया गया। ठीक, तो ये सब पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो बस ज़्यादा नहीं, मान लीजिए जो आप चैप्टर पढ़ते हो उससे रिलेटेड जो है आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी फोकस करने वाली बात तो यही है ना कि आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो 50 नंबर तो यहीं से बन जाते हैं। और बात रही जाती है यहाँ पर 20 नंबरों में 10 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। अगर आप यहाँ से मान लीजिए एक नंबर वाले क्वेश्चन 3-4 गलत कर देते हो तब भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर अगर एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और यही बात मैंने आप लोगों को मैथ वाले वीडियो में भी बताई है। ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चनों को सबसे ज़्यादा तरीके से तैयार करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। अभी से आप यदि इस पर फोकस करना शुरू कर देते हो, मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप जो है 60+ स्कोर 100% कर पाओगे। नहीं 60+ कर पाओगे तो 60 से कम भी नहीं लाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका अगर ये पोर्शन तैयार हो गया तो 50 तो यहीं से मिल गए। और चाहे जितना कमजोर आप हो, अगर आपने इतना पोर्शन 50 नंबरों का तैयार कर लिया तो इसमें आप 10 से एबव ही लाओगे, यानी 60+ स्कोर पक्का है। ठीक है, बस यही मूल मंत्र है 60+ पाने का, बाकी कोई मूल मंत्र नहीं। अगर आप सोचते हो कि कोई ट्रिक बता दें जिससे आप जो है 60+ पा जाएं तो बेकार है। ठीक है, यूट्यूब पर जितने सारे वीडियो पड़े सब फेक वीडियो हैं, क्योंकि आपको मेहनत करने की जरूरत है और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। और सही डायरेक्शन ये है कि आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि इन पर आप मेहनत करोगे तो आपका स्कोर 100% बन जाएगा। और अगर आप इन पर मेहनत नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका पेपर बनता है सारे चैप्टरों को लेकर के। ऐसा नहीं कि कोई 2-3 चैप्टरों को लेकर आपका जो है पेपर बन जाता है, तो वो 2-3 चैप्टर ही हम बता देंगे, बस आप तैयार कर लोगे और आप जो है 60+ नंबर ले आओगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चैप्टर को आपको प्रत्येक पढ़ना पड़ेगा और प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़िए जो ज़्यादा बार एग्जाम में आ रहे हैं। हालांकि मैं आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहूँगा अभी डेरिवेशन के। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।